जिस दिन ये संविधान चला गया ना, ये सारे सब चीज बंद हो जाएंगे। आप कोई पूजा पाठ करके दिखा देना, 26 जनवरी 1950 से पहले देख लो हालत क्या थी। आरएसएस के लोग घर घर जा रहे हैं, बाबाओं के लोग घर घर जा रहे हैं, वो जबरदस्ती हमारे घरों में बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पूजवा रहे हैं। क्या ये जो वोट का अधिकार जो हमें मिला है ना, उसके लालच में लोग आते हैं हमारे पास, और जिस दिन संविधान खत्म हो गया और ये लोकतंत्र खत्म हो गया और वोट का अधिकार खत्म हो गया साथियों, फिर कोई हमारे पास नहीं आएगा, वापस वही पोजीशन आ जाएगी। मान्यवर पवन चौहान जी को आमंत्रित करूंगा, तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद। हमारे जो पुरखे हैं फूले जी और बाबा साहब, ये हमारे लिए बहुत कुछ कर गए हैं, इतना कुछ कर गए हैं, और इतनी कंडीशन में, इतनी खराब कंडीशन में इन्होंने इतना हमारे लिए किया है कि आज हम इतने बढ़िया बढ़िया पोजीशन में यहाँ पे बैठे हैं, गाड़ियों में आए हैं और यहाँ पे बैठे हैं, इतने बढ़िया आलीशान हॉल में बैठे हैं और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं। ये सब बाबा साहब और महात्मा ज्योतिराव फूले जी के मेहनत का नतीजा है। साथियों, हमारे जो पूर्वजों ने जो मेहनत की थी, तो उनका नतीजा हमारे जो बड़े हैं उनको मिला, उनको नौकरियां मिली, उन नौकरियों के कारण हमें बड़ा फायदा हुआ। हमारी जो ये थर्ड जनरेशन है इनको बहुत फायदा हुआ, और इनको इतना फायदा हुआ क्योंकि उन्होंने मेहनत की, और उन्होंने जो मेहनत की है बाबा साहब और फूले की वजह से, उनकी मेहनत से उन्होंने हमें पाला बड़ा किया और शिक्षित किया और इस मुकाम पे पहुंचाया है। तो साथियों, अब पोजीशन ऐसी आ गई है कि लोग बार बार में कहते हैं संविधान बदलना, संविधान बदलना। संविधान है क्या? पहले तो ये बताओ, संविधान है क्या? ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है। संविधान है भाई, संविधान लिख दिया बाबा साहब ने। यह संविधान भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा है संविधान। और ये वो संविधान कोई ये ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये वो किताब है जिसमें हमारे हक और अधिकार लिखे हुए हैं। वो जो हक अधिकार हमें मिले हैं वो इस किताब की बदौलत मिले हैं। ये वो किताब है, ये किताब सुरक्षित रहेगी तो हमारी जितनी भी किताबें हैं वो भी सुरक्षित रहेंगी साथियों। और संविधान सुरक्षित रखना इतना जरूरी है क्योंकि हमारा जो भविष्य है, हमारे जो आने वाला बच्चे हैं, ये संविधान सुरक्षित रहेगा तो वो सुरक्षित रहेंगे। इस वजह से यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो यही विषय है कि संविधान को कैसे सुरक्षित रखना है। संविधान को सुरक्षित रखेंगे तो हमारे सारे हक अधिकार और जितना भी सब कुछ मिला है हमें वो सुरक्षित रहेगा। साथियों, हमारा फर्ज बनता है, नहीं बनता, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए संविधान को सुरक्षित रखना, नहीं रखना। तो साथियों, लोकतंत्र, संविधान बहुत बड़ा लोकतंत्र पर आधारित है। संविधान, लोकतंत्र का मतलब है लोगों को दबाना और लोगों के लिए राज, उसको बोलते हैं लोकतंत्र। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वोट का अधिकार। साथियों, पहले लोग हमारे से बात भी नहीं करते थे और हमारे को छूते भी नहीं थे। पहले लोग हमारे से बात भी नहीं करते थे और हमारे को छूते भी नहीं थे, और हमें भी कोई हक अधिकार ही नहीं थे। और आजकल हर आदमी, हर नेता हमारे पास आता है और कहता है कि जो हमारे साथ बैठता है, अब तो कुछ है ही नहीं है, हमारे साथ बैठता है, पानी पीता, चाय पीता और खाना भी खा लेता है। क्यों? वोट के कारण। ये जो वोट का अधिकार जो हमें मिला है ना, उसके लालच में लोग आते हैं हमारे पास, और जिस दिन संविधान खत्म हो गया और ये लोकतंत्र खत्म हो गया और वोट का अधिकार खत्म हो गया साथियों, फिर कोई हमारे पास नहीं आएगा, वापस वही पोजीशन आ जाएगी। और हमारे बच्चे कहेंगे कि आपको सारी सुख सुविधाएं मिली थी, सब कुछ मिला था, तो आपने हमारे लिए संविधान क्यों नहीं बचाया? तो आने वाले टाइम में अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो लोग हमें जूते मारेंगे, धर के जूते मारेंगे। तो साथियों, मेरी आपसे लोगों से, जो अब यहाँ पे जो लोग आए हैं वो लोग बड़ा टाइम निकाल के आए हैं, और जो यहाँ पे जो मंच पे बैठे हुए हैं ये साधारण लोग नहीं है, ये असाधारण लोग हैं। ये बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी चिंतन करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, और उस मेहनत का नतीजा है यहाँ आज इतने लोग बैठे हुए हैं। इनको ध्यान से सुनिए और कुछ लेकर जाइए। ये नहीं कि भाई आए हैं और किसी ने मेरे को बोल दिया कि भाई मैं उसके साथ आ गया, उसके साथ आ गया। साथियों, यहाँ आए हो ना
तो प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए आपका कि हाँ कुछ का, और आज ही क्रांति होनी चाहिए, आज से ही ज्वाला अंदर होनी चाहिए अंदर कि हाँ कि हम जाएं और लोगों को समझाएं। अब आधा काम हमारे महापुरुष शुरू कर दिया, आधा काम हमने करना। आधा काम क्या है? आधा काम सिर्फ यही है, पहले हमें संविधान को समझना है, लोकतंत्र को समझना है, और जब हम समझ जाएं तो यही काम लोगों के घरों में जा जाके उनको समझाना है कि संविधान कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। लोकतंत्र क्या है, सिर्फ समझाने का काम तो ही हमारा काम जन जागरण का काम है, जन जागरण करना है, लोगों को जा जाकर घर घर जाकर समझाना। और जिस दिन हम इस काम में मतलब हम सफल हो गए तो साथियों सारा काम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी समझ ही नहीं रहे, और कौन समझाएगा उनको? हम समझ रहे हैं ना, ये बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं मंच पे, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये यही तो काम कर रहे हैं, समझाने का काम तो कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं। उससे पहले हमें समझना है, यहाँ जो आए बैठे हो वो समझो संविधान क्या है। और घर घर आरएसएस के लोग घर घर जा रहे हैं, बाबाओं के लोग घर घर जा रहे हैं, वो जबरदस्ती हमारे घरों में बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पूजवा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और हम डरते हैं। हम अच्छा काम करते हैं, हम डरते हैं उसे घर में बढ़ो। सबसे पहले अपने नियर डियर घरों में बढ़ो और उनको समझाओ, बड़े प्यार से बैठो और बताओ कि संविधान बचाना कितना जरूरी है। साथियों, हमारे जो लोग आजकल मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं और तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ये सब संविधान की वजह से ही है। जिस दिन ये संविधान चला गया ना, ये सारे सब चीज बंद हो जाएंगे। आप कोई पूजा पाठ करके दिखा देना, 26 जनवरी 1950 से पहले देख लो हालत क्या थी, और आज कोई किसकी पूजा कर रहा, करो ठीक है, जो जिसकी पूजा कर रहा है, लेकिन ये नहीं समझो ना संविधान की वजह से ही पूजा है। ये जो पूजा कर रहे हो संविधान की वजह से ही है। और महिलाओं के लिए मैं स्पेशल कहूंगा, हमारी जो महिलाएं हैं, 26 जनवरी 1950 से पहले जब संविधान लिखा गया था, उससे पहले हमारी महिलाओं की क्या स्थिति थी? उनको कोई हक अधिकार नहीं थे। बाबा साहब ने उसमें कोड बिल जो पास किया, कोड बिल पढ़ो, कोड बिल अगर पढ़ोगे ना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। सारे भगवान एक तरफ है, ये बाबा साहब और महात्मा ज्योतिराव फूले अलग है। इन्होंने महिलाओं के लिए कितना किया, और पता नहीं किस किस की पूजा कर रहे हैं, जा जाके किस किस के बाबाओं को चढ़ा रहे हैं, क्या क्या चढ़ा रहे हैं। अरे असली बाबा तो हमारे महापुरुष है, हमारे बाबा साहब है, हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले, इनको पढ़ो तो सही। अरे पढ़ो तो सही। मैं पॉडकास्ट देख रहा था, कई ब्राह्मण है जो IAS की तैयारी करवाते हैं, वो कहते हैं यार नफरत कर रहे हो उन बाबा साहब से, आप एक बार पढ़ तो लो उनको। जिसने पढ़ लिया ना इस देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया वो उसका दीवाना हो जाएगा, गारंटी है। लेकिन पढ़ते नहीं है, मैंने कहा मैं पढ़ते नहीं है लोग। पढ़ना चाहिए, जब तक पढ़ोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। और भी वक्तागण बैठे हैं, असली तो वक्तागण यही है, मैं तो हो गया, शुरुआत कर दी है। धन्यवाद आप सबका।